हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम। ठीक है बेटा, सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइम जो टर्म है वो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था कोहने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि कोहने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, एंजाइम टर्म दिया था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो बेटा एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं दैट स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। मोस्ट एंजाइम आर थ्री डायमेंशनल, मीन्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, टर्सरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। मोस्ट एंजाइम्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, सम स्पेशल आरएनए स्पीसीज ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स एंड आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कुछ आरएनए स्पीसीज होती हैं जो कि क्या एंजाइम्स की तरह वर्क करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स बोलते हैं। क्लियर। थोड़ा एग्जाम्पल है इसका हैमरहेड राइबोजाइम। ठीक है, इसी को याद रखना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट बाइंड सबस्ट्रेट। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, हमारी एक्टिव साइट उस पर अटैच होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, इसमें को फैक्टर होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एंड कंटेन रेजिड्यू दैट हेल्प टू होल्ड द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बेसिकली वो होता है जिस पर एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव साइट जनरली ऑक्यूपाई लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम्स। तो जो एक्टिव साइट जो होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, 5% से भी कम। ठीक है, 5 लेस देन 5%, जो एंजाइम्स का जो एरिया है उससे भी कम एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, मीन्स लेस देन 5% एरिया क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। नेक्स्ट है एक्टिव साइट हैज़ अ स्पेसिफिक शेप। स्पेसिफिक एक्टिव साइट की क्या होती है, एक्चुअली में एक स्पेसिफिक शेप होती है ड्यू टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से एक्टिव साइट की एक्चुअली में क्या होती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है। अ चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट द शेप ऑफ एक्टिव साइट। बेसिकली जो प्रोटीन की जो शेप चेंज होती है तो वो क्या करती है, एक्टिव साइट की शेप को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। एंड फंक्शन ऑफ द एंजाइम, तो एंजाइम के फंक्शन भी क्या होते हैं, उस पर भी क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली देखो एक्टिव साइट एक्चुअली में है क्या। बेटा एक्टिव साइट बेसिकली जो होती है उसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है बाइंडिंग साइट एंड सेकेंड होता है कैटलिस्ट साइट। बाइंडिंग साइट मीन्स इट चूजेज द सबस्ट्रेट एंड बाइंड टू द एक्टिव साइट। बेसिकली ये सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, चूज करते हैं और उस पर क्या करते हैं, ये बाइंड होते हैं, मीन्स जुड़ते हैं। सेकेंड है कैटलिस्ट साइट, इट परफॉर्म द कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, केवल यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है, कैटलिस्ट साइट पर एंजाइम वर्क करता है, और बाइंडिंग साइट पर क्या होते हैं, ये सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा को फैक्टर। को फैक्टर इज द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। को फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है को फैक्टर में बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक को फैक्टर एंड सेकेंड होता है हमारा इनऑर्गेनिक को फैक्टर। ठीक है, अब देखो बेसिकली इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है कि एक हमारी क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है। ठीक है, इस इनएक्टिव प्रोटीन को क्या करना है, एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, और एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, को फैक्टर। को फैक्टर भी हमने पढ़ा कि को फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक और एक अमीनो एसिड।
ठीक है। अगर इसमें कोफैक्टर नहीं होगा तो ये प्रोटीन क्या होगी, इनएक्टिव। प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव, प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, इस कोफैक्टर को अगर हम बाइंडिंग साइट के थ्रू क्या कर देंगे, अटैच कर देते हैं किस, ठीक है, तो प्रोटीन हमारी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। कोफैक्टर बाइंडिंग एक्टिवेट द प्रोटीन, जैसे ही कोफैक्टर क्या करता है, बाइंड करता है, तो प्रोटीन क्या हो जाती है हमारी, एक्टिवेट हो जाती है। तो बेटा बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्चुअली में इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिव ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। एग्जाम्पल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, जिंक आयंस की, ठीक है, फॉर एक्टिविटी, ठीक है। याद रखना, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, अगर वो एक्टिव कंडीशन में होगा तो उसके पास क्या होगा, जिंक आयंस की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अगर वो जिंक आयन उसके पास नहीं है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होगा, इनएक्टिव कंडीशन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज बेसिकली क्या है, ये भी क्या है, कोफैक्टर होता है। इसकी एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो हेक्सोकाइनेज भी हमारा इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनिक कोफैक्टर। दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो सेम कंडीशन जैसी हमारी इनऑर्गेनिक में थी, वैसे ही कंडीशन कहाँ पर होगी हमारी, ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। याद रखना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। याद रखना, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, एक्टिवेशन के लिए। किसके लिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो बेटा याद रखना, ऑर्गेनिक फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप और सेकंड होता है हमारा को एंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है किससे, ऑर्गेनिक कोफैक्टर से। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अभी हमने पढ़ा, जिसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है फ्लेविन्स, हीम ग्रुप एंड बायोडीन, ठीक है। याद रखना, हीम ग्रुप बेसिकली हीमोग्लोबिन आयरन वाला पार्ट है ये हमारा, हीम जो होता है, ठीक है। और बायोडीन, बायोडीन बेसिकली क्या होती है, ये एक विटामिन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा को एंजाइम। अ को एंजाइम इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो को एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल हो गया एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन, ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव इज डेजिग्नेटेड एज को एंजाइम। जब हम इसमें से क्या करते हैं, एंजाइम में से कोफैक्टर को जब रिमूव कर देते हैं, कोफैक्टर रिमूव्ड, ठीक है, कोफैक्टर को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, तो उसका नाम क्या हो जाता है, एपो एंजाइम, ठीक है। द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। याद रखना, द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ अ प्रोटीन, जो प्रोटीन का जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है, विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसके लिए कुछ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड मेटल आयंस की, एंड अदर कंपोनेंट इज टर्म एज होलो एंजाइम्स, ठीक है, और इसको ऑफ होलो प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसके लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, मेटल्स आयंस की, एंड अदर कंपोनेंट इज टर्म एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम्स ऑफ होलो प्रोटीन्स। अब बेसिकली यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो होलो एंजाइम वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो होलो एंजाइम वाला पोर्शन में क्या है हमारा, प्रोटीन्स चेन हमें देखने को मिल रही है।
ठीक है। और जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये एक्चुअली में क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। अब जब क्या होगा, जब यहाँ पर कोफैक्टर एक्टिव रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एपो एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, जिस सरफेस पर एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है। द रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन इज टर्म एज सबस्ट्रेट। ठीक है। जिस सरफेस पर या जिस बायोमोलिक्यूल्स पर, ठीक है, रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। When a substrate bind to an enzyme, it form an enzyme substrate complex. जब सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम से बाइंड करता है, तब वहाँ सरफेस को क्या बोलते हैं हम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है।